Cool Big Chill. इस कहानी की शुरुआत में हम अमोटो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहा था। उसके मास्टर का नाम टोक था जो एक बहुत ही अच्छे मार्शल आर्टिस्ट थे। अमोटो ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, वो अपने मुंह से एक फ्लेम को भी नहीं बुझा पाता। टोक उसे बताते हैं कि किसी दिन तुम भी महान बन सकते हो, लेकिन तुम्हें सीरियस होकर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। अमोटो कहता है कि मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, आप मुझे सब कुछ सिखाइए जिससे मुझे स्कूल में कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। टोक बताते हैं कि कभी भी तुम्हें मार्शल आर्ट का इस्तेमाल हिंसा के लिए नहीं करना चाहिए। मार्शल आर्ट का मतलब सेल्फ डिफेंस होता है, तुम इससे दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते। अमोटो उनकी बात समझ आता है। वहीं फिर हम जनरल ग्रेकाकस नाम के एक एलियन को देखते हैं जो दुनिया के सारे पावर सपेरा रोबोट को हासिल करना चाहता था ताकि वो दुनिया पर राज कर सके। उसने बहुत से पावर स्पेरा रोबोट को पकड़ लिया था और अब उसे आखिरी पावर स्पेरा रोबोट की तलाश थी जिसका नाम मेकाबॉट था। पावर सपेरा रोबोट किसी भी जीव को बहुत पावरफुल बना सकते थे। मेकाबॉट स्पेस प्रिजन में कैद था। स्पेस प्रिजन में गैलेक्सी के सभी बुरे रोबोट को कैद करके रखा जाता था। ग्रेकाकस अपने रोबोट के साथ उस स्पेस प्रिजन शिप पर हमला कर देता है। ग्रेकाकस ने कई सारे दूसरे पावर सपेरा रोबोट को हासिल कर रखा था जिनके साथ जुड़ने की वजह से वो काफी पावरफुल था। वो आसानी से शिप के गार्ड को खत्म कर रहा था। मेकाबॉट उसे देखकर काफी डर जाता है क्योंकि उसके पिछले मास्टर को ग्रेकाकस ने मार दिया था और एक पावर स्पेरा रोबोट अपने मालिक के साथ जुड़कर ही पावरफुल बन सकते थे, जिस वजह से अभी मेकाबॉट पावरफुल नहीं था। तभी उस स्पेसशिप को अर्थ की ग्रेविटी अपनी ओर खींचने लगती है जिसकी वजह से उनका बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। यह देखकर ग्रेकाकस अपनी शिप पर बैठकर वहां से निकल जाता है। स्पेस प्रिजन के रोबोट शिप के चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड बना देते हैं पर इससे भी कुछ नहीं होता। अर्थ की ग्रेविटी तेजी से उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। ग्रेकाकस भी अपनी शिप से उनके पीछे जाता है। वहीं हम अमोटो को देखते हैं जो अपने दोस्त पियान के पास आ गया था। वो दोनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो उन्हें क्लास में प्रेजेंट करना था। वो एक माइंड रीडिंग वाला ऑटोमेटिक कोको मिक्सर बनाते हैं। तभी वहाँ बीप की आवाज आने लगती है। पियान जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एक मीटियोरॉइड तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। वो इस बारे में जल्दी से अपने डैड को इन्फॉर्म कर देता है क्योंकि उसके डैड एक बहुत ही फेमस और इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे जिनका नाम अमन था। वो जल्दी से वहां जाते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो मीटियोरॉइड जल्दी धरती से टकराने वाला है। इससे वो काफी परेशान होते हैं और जल्दबाजी में वहां से चले जाते हैं। अमोटो भी पियान को बाय बोलता है और उस कोकोए मशीन को लेकर घर की तरफ निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे स्पेसशिप दिखाई देती है जो एक जगह आकर क्रैश हो जाती है। यह देखकर वो हैरान हो जाता है। अमोटो उस तरफ जाकर देखता है पर वहाँ उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए वहाँ से घर की तरफ निकलने लगता है। लेकिन तभी फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसे इनविजिबल शील्ड के अंदर चला जाता है जहाँ वो देखता है कि वहाँ एक एलियन शिप क्रैश हुई है। अमोटो को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो तेजी से उस तरफ जाता है। वो देखता है कि एक रोबोट जिंदा बच गया है जो मेकाबॉट होता है। मेकाबॉट उससे डरने लगता है और उसे कहता है कि मुझसे दूर रहना। अमोटो इससे खुश होता है कि वो रोबोट बोल सकता है और उसके पास आने लगता है। मेकाबॉट उसके ऊपर हमला करता है जिससे पीछे के दो पैर टूट जाते हैं। मेकाबॉट अमोटो को बताता है कि ये एक वार्निंग शॉट था, अगर तुम वापस नहीं गए तो मैं तुम्हें इन पेड़ों की तरह खत्म कर दूंगा। तभी वहाँ एक जायंट रोबोट भी पेड़ के गिरने की वजह से होश में आ जाता है जिसका नाम ट्रोकेट था। वो गुस्से में मेकाबॉट से कहता है कि तुमने मुझ पर हमला किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेकाबॉट उससे डर जाता है और उसे कहता है कि मैंने अपने मालिक के ऑर्डर पर हमला किया था और अमोटो से कहता है कि तुम मेरे नए मास्टर हो। अमोटो को उस पर विश्वास नहीं होता। मेकाबॉट उस जायंट रोबोट से बचने के लिए ये सब कर रहा था। ट्रोकेट उनसे कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो और वो उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों से डरे हुए थे। अमोटा काफी चालाक था, उसे एक आइडिया आता है और उसे कहता है कि वो देखो हाथी उड़ रहा है। ट्रोकेट उस तरफ देखने लगता है जिससे वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। अमाटो मेकाबॉट से कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो और वो साइकिल लेकर वहाँ से भागने लगता है पर मेकाबॉट उसकी साइकिल पर भी आ जाता है और उस कोकोए मशीन को
कचरा समझकर फेंक देता है। अमाटो कहता है कि वो मेरा प्रोजेक्ट था जिसे मुझे कल क्लास में प्रेजेंट करना है। मेकाबॉट कहता है कि अगर तुम जिंदा ही नहीं बचे तो इस प्रोजेक्ट का क्या फायदा। तभी वहाँ ट्रोकेट भी आ जाता है जिससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं। अमाटो तेजी से साइकिल चलाकर वहाँ से भागने लगता है पर ट्रोकेट उन पर मिसाइल से हमला कर रहा था जिसके ब्लास्ट की वजह से वो नीचे गिरने लगता है। मेकाबॉट अपनी मैग्नाइज पावर की मदद से साइकिल को एक हाईटेक बाइक में बदल देता है। अमाटो ये देखकर हैरान रह जाता है और वो तेजी से उस बाइक की मदद से वहाँ से निकलने लगते हैं। ट्रोकेट उन पर वापस से हमला करता है पर वो एक टनल की मदद से बचकर निकल गए थे। बाइक की स्पीड काफी ज्यादा थी। अमाटो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है पर ब्रेक काम नहीं करते और वो एक घर में जाकर टकरा जाते हैं। वो अमाटो का ही घर था। अमाटो वहीं बेहोश हो जाता है। वही हमें जनरल ग्रेकाकस को दिखाया जाता है जो एलियन शिप के मलबे के पास पहुंच गया था। उसके रोबोट वहाँ मेकाबॉट को ढूंढ रहे थे पर उन्हें मेकाबॉट नहीं मिलता। ग्रेकाकस इससे गुस्सा हो जाता है और अपने सभी रोबोट को उसे ढूंढने के काम पर लगा देता है। तभी हम वहाँ पेड़ के पीछे छिपे मास्क मैन को भी देखते हैं जो कोटा हिली सिटी का हीरो था और वो इस सिटी को सभी खतरों से बचाया करता था। वो एलियन शिप के मलबे को अपने पास संभाल कर रख लेता है। अगले दिन हम अमाटो को देखते हैं जिसकी जब आँख खुलती है तो अपने रूम में होता है। इससे अमाटो को लगता है कि रात को जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था। तभी उसके डैड वहाँ जाते हैं जो उसे कहते हैं कि कल रात तुम बाहर सो रहे थे, मुझे लगा कि तुम अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन करने से काफी ज्यादा थक गए होंगे। अमाटो इससे हैरान होता है। उसे अपने रूम में मेकाबॉट भी दिखाई देता है जिससे वो डर जाता है पर उसके डैड उसे स्कूल का प्रोजेक्ट समझ रहे थे और वो कहते हैं कि वाकई तुमने काफी अच्छा कोको मिक्सर बनाया है। अमाटो ने कहता है कि प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है और उसे लेकर गैराज में आ जाता है और वो मेकाबॉट से कहता है कि तुम मेरे पीछे घर क्यों आ गए। तो उसे बताता है कि मैं मेकाबॉट हूँ, मैं इस गैलेक्सी का सबसे पावरफुल पावर स्पेरा रोबोट हूँ और तुम ही मुझे यहाँ लाए थे। अमाटो से कहता है कि तुम कल रात मेरी साइकिल के साथ जुड़ गए थे और उसे एक बाइक में बदल दिया था। क्या तुम किसी भी चीज के साथ जुड़ सकते हो? और उसे झाड़ू के साथ जुड़ने को कहता है। मेकाबॉट मना कर देता है और बताता है कि मैं ऐसी गंदी चीजों के साथ कभी नहीं जुड़ता। अमाटो से चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इसके साथ जुड़ सकते हो। मेकाबॉट उससे गुस्से में वो झाड़ू ले लेता है और मैग्नाइज होकर उस झाड़ू को मेका ब्लास्टर बना देता है। अमाटो ये देखकर काफी खुश होता है पर वो गलती से उस ब्लास्टर के बटन को प्रेस कर देता है जिससे एक तेज शॉट निकलता है और उसके गैराज में एक छेद हो जाता है। अमाटो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम वाकई कमाल के हो और तुम्हारा मास्टर होने के भी बहुत फायदे हैं। मेकाबॉट उससे दूर हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे मास्टर नहीं हो। अमाटो कहता है कि कल रात ही तुमने ट्रोकेट से कहा था कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। मेकाबॉट बताता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा मास्टर बनना इतना आसान नहीं होता। मेरा मास्टर बनने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा और मेरे मैकेनाइजर को हासिल करके कंफर्मेशन बटन को प्रेस करना होगा। अमाटो उससे वो मैकेनाइजर छुड़ा लेता है और कंफर्मेशन बटन को प्रेस कर देता है जिससे एक तेज रोशनी निकलती है और वो डिवाइस अमाटो को स्कैन कर लेता है और उसे मेकाबॉट के नए मास्टर के रूप में चुन लिया जाता है। ये देखकर अमाटो बहुत खुश होता है। मेकाबॉट कहता है कि तुमने चीटिंग की है, तुम्हें मुझे हराना था। अमाटो कहता है कि मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके तुम्हें हरा दिया। तभी अमाटो मैकेनाइजर के ट्रूथ बटन को दबा देता है जिससे मेकाबॉट अपने पोलाइट मोड में चला जाता है और अमाटो को बताता है कि इस बटन को दबाने के बाद में चाहकर भी तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। अमाटो अब उसे वापस से नॉर्मल कर देता है। मेकाबॉट उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी ट्रोकेट वहाँ जाता है जो उस गैराज की छत को हटा देता है। उसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। अमाटो अब वहाँ से भागने लगता है पर ट्रोकेट उसके सामने आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है जिससे अमाटो दूर गिर जाता है। अमाटो रूम से अपना बैग लेकर आता है और मेकाबॉट को उसे जेट पैक में बदलने को कहता है। मेकाबॉट ऐसा ही करता है और उस बैग को मेका जेट पैक में बदल देता है जिससे अमाटो उड़कर वहाँ से भागने लगता है। अमाटो को हेलीकॉप्टर में अपना दोस्त पियान भी दिखाई देता है जो अमाटो को उड़ता देख हैरान हो जाता है। तभी ट्रोकेट उन पर एक रॉकेट से हमला कर देता है जिससे अमाटो मेकाबॉट से अलग हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। मेकाबॉट अमाटो को बचाने के लिए उसकी बॉडी के साथ जुड़ जाता है और एक पावरफुल आर्मर में बदल जाता है पर अमाटो को नीचे गिरने से काफी चोट लगती है जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। साथ ही ब्रिज पर भी कई सारी गाड़ियां क्रैश हो रही थी। ट्रोकेट भी वहां जाता है। अमाटो से डरकर छिपने लगता है पर ट्रोकेट बहुत से मिसाइल से वहां हमला करने लगता है जिससे
सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। अमाटो भी लोगों की मदद करता है और एक कार के डोर को मैग्नाइज करके शील्ड में बदल देता है, जिससे एक मिसाइल को रोकता है। तभी एक लड़की पर मिसाइल आकर गिरने लगती है जो चल नहीं सकती थी, इसीलिए उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी व्हीलचेयर फंस चुकी थी। अमाटो उसके आगे आकर उस मिसाइल को शील्ड से रोकता है, जिससे वो सभी दूर गिर जाते हैं। अमाटो को काफी चोट लगती है, पर रॉकेट उन पर वापस से हमला करने लगता है। अमाटो अब एक गाड़ी के साइलेंसर को मैग्नाइज कर लेता है, जिससे वो सभी मिसाइल को खत्म कर देता है। रॉकेट भी उस प्लाज्मा कैनन के हमले से डैमेज हो जाता है और नीचे नदी में गिरने लगता है। यह देखकर अमाटो बहुत खुश होता है। सभी लोग उसे एक हीरो समझ रहे थे और उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो दोनों एक साथ अपना नाम बताते हैं, जिससे सभी को उनका नाम मेकामाटो सुनाई देता है। अमाटो को भी यह नाम अच्छा लगता है और वो सभी से कहता है कि हमें अब यहाँ से जाना होगा, और वो ब्रिज से नीचे कूद जाता है, पर सूट में जेट पैक नहीं था, इसीलिए अमाटो बहुत बुरी तरीके से पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिर जाता है। तभी हम ब्रिज पर मास्क मैन को भी देखते हैं, जो ये सब देख रहा था। वहीं रॉकेट जब पानी से बाहर निकलता है तो वहाँ जनरल ग्रे काकस का एक रोबोट आ जाता है, जो अपने साथियों को रॉकेट के बारे में इन्फॉर्म करता है। पर तभी मास्क मैन वहाँ आकर उस रोबोट को बीच में से काट देता है। रॉकेट उसे देखकर डर जाता है। अब वहाँ ग्रे काकस के और भी ड्रॉइड आ जाते हैं। वो उनसे फाइट करने लगते हैं, पर वो उन्हें हरा नहीं पाता, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। वहीं ड्रॉइड जनरल ग्रे काकस को बताते हैं कि किसी ने हम पर हमला किया था और वो इसी दुनिया का एक हीरो है, तो उससे काफी गुस्सा आता है। अब वो अपने पकड़े हुए स्पेस प्रिजन के सभी कैदियों के पास आता है। उन्होंने रॉकेट को भी पकड़ लिया था। रॉकेट उसे देखकर काफी डर जाता है, क्योंकि उसने स्पेस प्रिजन के एक कैदी को मार दिया था। ग्रे काकस उससे मेकाबॉट के बारे में पूछता है। रॉकेट उसे बताता है कि मेकाबॉट ने अपना एक नया मास्टर चुन लिया है, जो अमाटो नाम का एक छोटा लड़का है। ग्रे काकस गुस्से में कहता है कि उस लड़के ने मेकाबॉट का इस्तेमाल किया, मैं उसे मार डालूंगा, जैसे मैंने उसके पिछले मास्टर को मारा था। वही हम अमाटो को देखते हैं, जो अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब वो अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रहा था, तब टीवी में न्यूज आने लगती है, जिसमें सभी मेकामाटो के बारे में बातें कर रहे थे। अमाटो जल्दी से स्कूल जाने के लिए निकल जाता है और वो रास्ते में मेकाबॉट को बताता है कि मेरे मॉम डैड को कभी तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेकाबॉट कहता है कि मैं हमेशा नॉर्मल बिहेव करता हूँ, ताकि किसी को मेरे बारे में पता न चले। तभी रास्ते में उसे बिला और बिली नाम के दो लड़के रोक लेते हैं, जो उसे हमेशा बुली किया करते थे। मेकाबॉट उन पर हमला करने लगता है, पर अमाटो से रोक लेता है। उन्हें पता नहीं चलता कि मेकाबॉट एक रोबोट है। वो अमाटो से उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। अब अमाटो अपने स्कूल आ जाता है। मेकाबॉट उसे कहता है कि हम दोनों मिलकर बिला और बिली को अच्छा सबक सिखा सकते हैं, जिससे वो फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अमाटो कहता है कि हम हर किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। मास्टर टोक ने मुझे ऐसा करने से मना किया है, और अगर तुम उन पर हमला करते तो सभी को हमारे बारे में पता चल जाता। अमाटो अब क्लास में आ जाता है। पियान भी वहाँ गया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। टीचर भी क्लासरूम में आ जाते हैं और वो सभी को बताते हैं कि आज एक नई लड़की ने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया है, जो वही व्हील चेयर वाली लड़की थी जिसकी अमाटो ने कल जान बचाई थी। उसका नाम तमारा होता है। अमाटो से देखकर हैरान होता है। टीचर अब अमाटो और पियान को उनका डिजाइन प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने को कहते हैं। अमाटो का कोकोवे मिक्सर टूट गया था, इसीलिए वो मेकाबॉट को ही कोकोवे मशीन बनाकर प्रेजेंट करता है, पर टीचर उसे फेल कर देते हैं। इससे अमाटो और पियान काफी सैड हो जाते हैं। तो अमाटो पियान को मेकाबॉट के बारे में बताता है और मेकाबॉट उसे एक बाइक में मैग्नाइज होकर दिखाता है, जिसे देखकर पियान बहुत खुश हो जाता है। अमाटो पियान से कहता है कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। तभी तमारा वहाँ जाती है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। तमारा अमाटो से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ही मेकाबॉट हो। तभी वहाँ ग्रे काकस का एक ड्रॉइड आ जाता है, जो मेकाबॉट पर हमला करने की कोशिश करता है। अमाटो अपनी मार्शल आर्ट से उसे फाइट करता है, पर वो रोबोट लोहे का बना होने की वजह से उसे खुद ही चोट लग जाती है। ड्रॉइड अब उस पर गन से हमला करने लगता है, इसीलिए अमाटो मेकाबॉट पर बैठकर वहाँ से निकलने लगता है और उन ड्रॉइड से बचकर भागने लगता है। अमाटो तेजी से आगे बढ़ता है, पर वो ड्रॉइड उसका पीछा नहीं छोड़ते और लगातार उस पर हमला करते रहते हैं, जिससे अमाटो नीचे गिर जाता है। रोबोट तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। अमाटो को एक रिक्शा दिखाई देता है। मेकाबॉट उसके साथ मैग्नाइज हो जाता है और अमाटो उस पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है, पर वो रोबोट अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। अमाटो किसी तरह एक ड्रॉइड को क्रैश करवा देता है, पर तभी
वहाँ दूसरा एक और ड्रॉइड आ जाता है। मेकाबॉट अब उस बेका में फ्लाइट मोड को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो अमाटो को उड़ाकर वहाँ से ऊपर आसमान में ले जाता है। अमाटो से पूछता है कि वो रोबोट तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, पर मेकाबॉट उसे कोई जवाब नहीं देता। तो अमाटो उसके ट्रूथ मोड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे मेकाबॉट उसे बताता है कि वो रोबोट जनरल ग्रेकाकस के थे। ग्रेकाकस मुझे पकड़ना चाहता है ताकि वो मेरा इस्तेमाल अपने बुरे कामों के लिए कर सके, क्योंकि वो एक डेंजरस कलेक्टर है जो सभी आर्मर टाइप के पावर सपेरा को कलेक्ट करता है। अमाटो पूछता है कि यह पावर सपेरा क्या होता है, तो बताता है कि पावर सपेरा हाईटेक रोबोट को कहा जाता है जो अपनी एबिलिटी के साथ अपने मास्टर को पावर प्रदान करते हैं। अमाटो से पूछता है कि तुम ग्रेकाकस से बचकर कब से भाग रहे हो। मेकाबॉट बताता है कि मुझे बहुत वक्त हो गया, उसने मेरे पुराने मास्टर को मार डाला था। अमाटो से डर जाता है। मेकाबॉट बताता है कि जब उसने मेरे पुराने मास्टर को मारा तो मैं खुद ही स्पेस प्रिजन में चला गया ताकि वो मुझे ढूंढ ना पाए। अमाटो कहता है मैं तुम्हारा नया मालिक हूँ, इसीलिए वो क्या मुझे भी मार डालेगा। मेकाबॉट बताता है कि अगर वो मुझे हासिल करना चाहता है तो उससे पहले तुम्हें खत्म करना होगा। इससे वो बहुत डर जाता है। तभी उन पर एक मिसाइल से हमला होता है, जिससे वो एक शिप डॉक पर जाकर क्रैश हो जाते हैं। उन पर रॉकेट ने हमला किया था। उन दोनों को उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर तभी वहाँ जनरल ग्रेकाकस भी आ जाता है। मेकाबॉट उससे बहुत डर जाता है। ग्रेकाकस उन पर हमला करने लगता है, पर अमाटो मेकाबॉट के साथ जुड़ जाता है और उसके हमलों से बचने लगता है। वहाँ बहुत सारे कंटेनर गिर जाते हैं। अमाटो टॉयलेट पेपर को मैग्नाइज करके उन्हें बॉम्ब बना देता है और ग्रेकाकस पर हमला करने लगता है, जिससे ग्रेकाकस को चोट लगने लगती है। वो काफी गुस्सा हो जाता है और अपने मैकेनिकल टेंटिकल की मदद से अमाटो के ऊपर मौजूद क्रेन को उस पर गिराने लगता है। यह देखकर अमाटो भागने लगता है, पर उस क्रेन के हमले से वो दूर गिर जाता है। मेकाबॉट इससे डैमेज हो गया था। अमाटो अब एक पाइप को लेकर उसे मैग्नाइज करने लगता है। ग्रेकाकस अपने टेंटिकल से एक शॉट बना लेता है, जिससे मेकाबॉट और ज्यादा डर जाता है और वो उस पाइप को मैग्नाइज नहीं कर पाता। उसके डर की वजह से अमाटो को भी अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है, जब ग्रेकाकस मेकाबॉट को मारने वाला था, पर मेकाबॉट के पुराने मास्टर ने उसे बचाने के लिए खुद से दूर कर दिया था और ग्रेकाकस ने उसके पुराने मास्टर को मार डाला। मेकाबॉट इससे बहुत दुखी हुआ था। इन सब यादों की वजह से अमाटो भी खुद को काफी ज्यादा कमजोर महसूस करता है। ग्रेकाकस अमाटो को मारने लगता है, पर तभी वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है और वहाँ मास्क मैन आ जाता है जो अमाटो को बचाने आया था। ग्रेकाकस उसे देखकर गुस्सा होता है और कहता है कि वो तुम ही थे जिसने मेरे रोबोट को मारा था, और अब वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। मास्क मैन अपने ड्रोन की मदद से पावरफुल था, वो ग्रेकाकस को मारने लग जाता है। ग्रेकाकस गुस्से में अपने हैंड को स्पाइक बना लेता है और मास्क मैन पर हमला करने लगता है। मास्क मैन उसे अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी शील्ड भी टूट जाती है। यह देखकर मास्क मैन उसे स्कैन करता है और उसके कमजोर पॉइंट पर हमला करने लगता है, पर ग्रेकाकस उसे अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है और मारने लग जाता है। पर मास्क मैन अपने ड्रोइड की मदद से उसकी आंखों में तेज रोशनी डालता है, जिससे वो कुछ देख नहीं पाता, और मास्क मैन अमाटो को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि अमाटो की जब आंख खुलती है तो एक लैब में होता है। उसके सामने उसके मास्टर टॉक होते हैं। अमाटो उनसे मेकाबॉट के बारे में पूछता है। टॉक बताते हैं कि वो ठीक है। तभी उसे वहाँ मास्क मैन का मास्क भी दिखाई देता है। इससे वो समझ जाता है कि टॉक ही मास्क मैन है। तभी वहाँ पियान के डैड अमन भी आ जाते हैं। अमाटो से पूछता है कि क्या टॉक मास्क मैन है। वो नाम में जवाब देते हैं। वहाँ कोटा सिटी के मेयर भी आ जाते हैं, जिनका नाम एंडी था। वो से बताते हैं कि हम तीनों ही मास्क मैन है और सिटी को बचाने के लिए हम तीनों से कोई भी इस सूट का इस्तेमाल कर सकता है। टॉक अब अमाटो को एक काढ़ा पिलाते हैं ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। अमाटो देखता है कि उनके हाथ पर चोट लगी है, जिससे वो समझ जाता है कि उन्होंने उसे कल बचाया होगा, इसीलिए उन्हें थैंक्स कहता है और उनसे पूछता है कि 3 मास्क मैन कैसे हो सकते हैं। तो उसे अपना सूट दिखाते हैं और बताते हैं कि हम बारी बारी इस सूट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सूट एक बहुत ही रेयर स्फेरेनियम मेटल से बना है। साथ ही इस सूट में एआई और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है, इसीलिए ये सूट अपने यूजर से लड़ने के तरीके सिखाता है, जिसकी वजह से जितने ज्यादा लोग इस सूट का इस्तेमाल करेंगे ये लड़ने में उतना ही अच्छा होगा। और यही कारण है कि हम तीनों इस सूट का इस्तेमाल करते हैं। अब टॉक उसे स्पेसशिप से पकड़े हुए रोबोट दिखाते हैं, जिन्हें देखकर अमाटो एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं भी अब आपके मिशन में आपका साथ दे सकता हूँ। मेयर एडी उस पर गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम कल उस एलियन से नहीं लड़ पाए। अमाटो कहता है कि
कि मेरे पास मेका बोट है, मैं उनसे लड़ सकता हूँ। टोक उसे समझाते हैं कि एक आदमी अपनी शक्तियों से हीरो नहीं बनता, हीरो का जन्म साहस से होता है और हीरो बनने के बाद तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आती है। एडी उस पर गुस्सा करते हुए बताते हैं कि तुम एक हीरो कभी नहीं बन सकते, तुम हमेशा लोगों को मुसीबत में डालते हो। ब्रिज पर भी तुमने लोगों की जान को खतरे में डाला था और आज भी तुमने उन रोबोट से भीड़ भाड़ वाले इलाके में फाइट की। और बड़े अफसोस की बात है कि इस मेका बोट ने तुम जैसे एक मूर्ख बच्चे को अपने मास्टर के रूप में चुना। अमाटो को इससे बहुत बुरा लगता है। टोक अमाटो को बताते हैं कि एडी की बातों का बुरा मत मानना, उसकी बातें कड़वी है पर वो ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। वही हम ग्रेकाकस को देखते हैं जिसे मास्क मैन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे खत्म करने के लिए 2 और पावर स्फेरा रोबोट को अपनी बॉडी के साथ जोड़ लेता है, जिससे अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वही मेका बोट को जब होश आता है तो अपने आसपास अमाटो को ना पाकर बहुत हैरान होता है और वो अमन से पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। अमन उसे बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ ही मैं तुम्हें अमाटो से भी अलग करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा है और अमाटो इस पावर का इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। मेकाबोट इससे हैरान होता है, वो अमाटो को अपना दोस्त मानने लगा था। वो ने कहता है कि मैं अमाटो के साथ पहले सिंक्रोनाइज हो चुका हूँ, इसीलिए अब मैं उससे अलग नहीं हो सकता, वही मेरा मास्टर है। वो उसे बताते हैं कि किसी भी सिस्टम को बाईपास किया जा सकता है, इसीलिए मैं तुम्हारे सिस्टम को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेकाबोट उन्हें बताता है कि क्या तुम मेरे अगले मास्टर बनना चाहते हो। अमन कहते हैं कि हमें तुम्हारी पावर की जरूरत है ताकि हम ग्रेकाकस को हरा सके। टोक भी वहाँ आ जाते हैं। वो मेकाबोट को कहते हैं कि अगर तुम अमाटो के साथ रहे तो अमाटो का जीवन हमेशा खतरे में रहेगा, तो मेकाबोट भी इसके लिए मान जाता है। वहीं बिला और बिली वापस से अमाटो और उसके दोस्तों को परेशान करने आ जाते हैं। अमाटो उनसे बचकर भागने लगता है और एक जगह पर जाकर छिप जाता है। तभी ग्रेकाकस के रोबोट उसे पकड़ने आ जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं, पर उस रोबोट को पता चल जाता है कि अमाटो के पास मेकाबोट नहीं है। वो अपने जनरल को इस बारे में बता देता है। ग्रेकाकस इससे बहुत गुस्सा होता है और अमाटो को मारकर उसे मेकाबोट को ढूंढने को कहता है। अगर अमाटो उस रोबोट के हाथ नहीं आता और चालाकी से उसे पानी में गिरा देता है, पर ग्रेकाकस भी अपनी शिप वहाँ लेकर आ गया था जो मेट्रो के ब्रिज को तोड़ देता है ताकि मास्क मैन और मेकाबोट वहाँ लोगों को बचाने आ जाए। अमाटो ये देखकर परेशान हो जाता है और वो मेट्रो को लीवर की मदद से रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। मास्क मैन अपने ड्रोन की मदद से उस मेट्रो को नीचे गिरने से बचा लेता है, जिससे सभी की जान बच जाती है। मेकाबोट पर ड्रोइड हमला करने लगता है पर मास्क मैन उन सभी को खत्म कर देता है। तभी ग्रेकाकस भी नीचे आ जाता है और वो अमाटो को मारने की कोशिश करता है, पर मास्क मैन उसे बचा लेता है और ग्रेकाकस से कहता है कि अगर तुम्हें मेकाबोट चाहिए तो मेरे पीछे आओ, और वो जल्दी से अपनी लैब की तरफ बढ़ने लग जाता है ताकि वो मेकाबोट के साथ जुड़कर ग्रेकाकस से लड़ सके। अमन ने मेकाबोट को अमाटो से अलग करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी, पर इसमें अभी वक्त लगने वाला था। ग्रेकाकस मास्क मैन पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है, जिससे एडी को चोट लगती है। अमन अब मास्क मैन के सूट को पहन लेते हैं और ग्रेकाकस के साथ फाइट करने लग जाते हैं। वो बहादुरी से अपने ड्रोन की मदद से उसे लड़ रहे थे। अब वो अपने ड्रोन से एक शॉट बना लेते हैं जिससे वो ग्रेकाकस को घायल कर देते हैं, पर ग्रेकाकस धोखे से मास्क मैन पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है। ग्रेकाकस उसे और ज्यादा चोट पहुंचाने लगता है और उसे कहता है कि मुझे मेकाबोट सौंप दो, पर अमन उसे कहते हैं कि भले ही मैं मर जाऊं पर तुम्हें मेकाबोट कभी नहीं दूंगा। ग्रेकाकस ने अमन के बेटे और शहर के बहुत से लोगों को अपना बंदी बना लिया था। वो अमन से कहता है कि अगर तुम मुझे मेकाबोट नहीं दोगे तो मैं इन सभी को मार दूंगा। अमाटो भी एक ड्रोन की मदद से अमन की लैब में पहुंच गया था। टोक उसे बताते हैं कि हम मेकाबोट को तुमसे अलग कर रहे हैं। इससे अमाटो परेशान हो जाता है और उन्हें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मेकाबोट मेरा रोबोट है और मैं एक हीरो की जिम्मेदारियां उठाने को तैयार हूँ, मुझे बस एक और मौका चाहिए। टोक भी मान जाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि मेकाबोट और अमाटो अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं। अब वो उस प्रोसेस को रोक देते हैं। अमाटो अब मेकाबोट के साथ जुड़कर ऊपर आ जाता है। इससे एडी काफी हैरान होता है। अमाटो देखता है कि उसके दोस्त खतरे में है और मास्क मैन भी काफी घायल हो गया है। ग्रेकाकस अब अमाटो पर हमला करने लगता है, पर अमाटो उसके वार से बचने लगता है और अब वो एक झाड़ू को मैग्नाइज करके ग्रेकाकस से फाइट करने लगता है और उसके एक पंख को काट देता है। ग्रेकाकस इससे गुस्सा होकर अमाटो के दोस्तों और शहर के लोगों को नीचे फेंकने लगता है। यह देखकर अमन सभी लोगों को बचाने के लिए
लिए अपने ड्रॉइड को भेज देते हैं और उन्हें सेफली बचा लेते हैं। पर ग्रेकाकस पियान और तमारा के ड्रॉइड को क्रैश कर देता है, जिससे वो नीचे गिरने लगते हैं। पियान हिम्मत करके अपने बेटे को बचा लेते हैं। अमाटो एक लकड़ी के टुकड़े को मैग्नाइज करके उसे फ्लाइट बोट में बदल देता है और तमारा को भी बचा लेता है। सभी से खुश होते हैं, पर ग्रेकाकस अमाटो पर हमला करके उसे पकड़ लेता है और मेकाबोट को अमाटो से अलग कर देता है और अब वो अमाटो को मारने के लिए दूर फेंक देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ग्रेकाकस को लगता है कि वो मर गया और वो मेकाबोट को अपनी बॉडी से जोड़ने की कोशिश करता है, पर वो नहीं जुड़ता। मेकाबोट उसे बताता है कि मेरा दोस्त अभी भी जिंदा है। अमाटो ने हेलीकॉप्टर को पकड़कर खुद को बचा लिया था। अब मेकाबोट ग्रेकाकस को दूर फेंक देता है और अमाटो के पास जाकर उसे बचाने लगता है, पर तभी ग्रेकाकस उस हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसे नीचे फेंक देता है। अमाटो उस हेलीकॉप्टर को ही मैग्नाइज कर लेता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर को एक रोबोट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और अब अमाटो ग्रेकाकस को बुरी तरह से अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक की मदद से मारने लग जाता है। ग्रेकाकस अब एनर्जी बॉल से मेकामाटो पर हमला करने लगता है, पर मास्कमैन अपने ड्रोन को अमाटो की मदद करने भेजते हैं, जिससे अमाटो उन ड्रॉइड से एक शॉट बना लेता है और उसे मैग्नाइज कर लेता है, जिससे वह ग्रेकाकस पर एक जोरदार हमला करके उसे नीचे फेंक देता है और अब वो ग्रेकाकस की शिप को भी ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो शिप ग्रेकाकस के ऊपर ही गिर जाती है और इससे ग्रेकाकस मारा जाता है। अमाटो अब नॉर्मल हो जाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने ग्रेकाकस को हरा दिया। फिर अब हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं। अमन का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और अमाटो अपने सभी दोस्तों के साथ उनसे मिलने आता है। एडी अमाटो को बताते हैं कि अमन की रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से अब ये कभी चल नहीं पाएगा। अमाटो इससे दुखी होने के साथ साथ परेशान भी होता है। अमन कहते हैं कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि शहर की जिम्मेदारियां अब तुम उठा सकते हो। तभी मेयर को पता चलता है कि शहर पर एक रोबोट ने हमला किया है, तो अमाटो अब मेकाबोट के साथ जुड़ जाता है और अपने शहर को बचाने के लिए निकल जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।